हाय डिफेंस वेलकम टू मैच और मैच करनी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोग टीजीटी 2001 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 32 पाई cos x होल पावर 6 dx इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, पाई बाई 20, सेकेंड ऑप्शन 20 बाई पाई, थर्ड ऑप्शन 20 पाई एंड फोर्थ ऑप्शन 10 पाई। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या देगा, इंटीग्रेशन 0 to 32 पाई cos x होल पावर 6 dx दिया गया है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी कैंडाइट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, 0 to पाई लिख सकते हैं और 32 इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दें। तो ये देखिए 32 हमारा यहाँ चला आएगा और यहाँ पे देखिए हमारा क्या देगा, cos पावर 6x dx दिया गया है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए 32 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 32 इंटू 2 और इंटीग्रेशन 0 to क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2। यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, cos 6x क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको बी कैंडाइट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं। और ये देखिए 0 to पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2 और cos के पावर क्या हो जाएगा, cos के पावर cos x होल पावर 6 dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी देखेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, cos के पावर m x और साइन के पावर क्या बताएगा, n x, साइन के पावर n क्या बताएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos के पावर m x साइन के पावर n x dx अगर दिया गया हो। तो यहाँ से देखिए इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग गामा फंक्शन क्या लिखेंगे, गामा फंक्शन m प्लस 1/2 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन n प्लस 1/2 अपान में देखिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन m प्लस n और यहाँ पे प्लस बाई 2। इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग इसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए बी कैंडाइट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे साइन x पावर 0 dx यहाँ पे लिख दे तो देखिए ये हमारा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए m और n के वैल्यू को जानेंगे। तो m के प्लेस हमको क्या मिलेगा, m इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा और n इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग बी कैंडाइट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 64। m के प्लेस में हमारा देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा गामा फंक्शन क्या बनेगा, m प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब 6 प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा। इंटू में देखिए क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2, इसका मतलब 0 प्लस 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 और पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का बटे ये देखिए 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, 6 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और प्लस 2/2। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 64 यहाँ पे लिखेंगे बी कैंडाइट, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये देखिए गामा फंक्शन हमारा क्या बनेगा, 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन 7/2 और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, गामा फंक्शन हमारा 1/2 बनेगा और अपान में देखिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन 8/2। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स गामा फंक्शन 8/2। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा 64 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए गामा फंक्शन 7/2 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू क्या हो जाएगा, 3/2 और इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 और गामा फंक्शन क्या बनेगा, 1/2 और यहाँ पे देखिए गामा फंक्शन हमारा 1/2 दिया गया है आपको। और ये देखिए अपान में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये देखिए हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमको क्या मिलेगा, गामा फंक्शन 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, गामा फंक्शन 4 मिलेगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 64 हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी कैंडाइट हमारा देखिए 5 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा इंटू यहाँ पे देखिए गामा फंक्शन 1/2 इंटू गामा फंक्शन 1/2। अब गामा फंक्शन 1/2 की हम लोग वैल्यू को जानेंगे। तो गामा फंक्शन 1/2 ये देखिए अंडर रूट पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई और अपान में देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 2 1 2 1 2 4 यहाँ पे देखिए 3 2 हमारा यहाँ पे नीचे हमारा क्या है 2।
तो इसका मतलब 2 हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा 2। तो 1 2 3 4 4 2 हो गया। और गामा फंक्शन की वैल्यू को रखेंगे तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, 3 इंटू 2 बनेगा, क्या बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमको क्या मिलेगा 32, 32 जो हमारा क्या हो जाएगा 32 जो 64 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये 3 3 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए 5 2 जा 10 मिलेगा, क्या मिलेगा 5 2 जा 10। ये देखिए अंडर रूट पाई में से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको आंसर क्या मिला 10 पाई। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा गया, इफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू पाई देन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, साइन गामा। सेकंड ऑप्शन माइनस साइन गामा। थर्ड ऑप्शन कास गामा एंड फोर्थ ऑप्शन माइनस कास गामा। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे देखिए क्या देगा माइनस गामा इक्वल टू क्या दिया गया, पाई दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू को निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई प्लस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। पाई प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई प्लस गामा। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम लोग वी कैन राइट वैल्यू किसका फाइंड करना, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग साइंस यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों में साइन लिखेंगे, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। और ये देखिए क्या मिलेगा, साइन हमारा क्या बनेगा, साइन क्या हो जाएगा, पाई प्लस क्या हो जाएगा, गामा। साइन पाई प्लस गामा, साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा, या साइन पाई प्लस गामा। अब ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं साइन, साइन हमारा क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, तो ये देखिए माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। साइन माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या बनेगा, माइनस साइन क्या बनेगा, गामा बनेगा, क्या बनेगा माइनस साइन गामा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा गया, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन साइन टू ए प्लस साइन टू बी इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा, कास, कास ए इंटू कास बी माइनस सी। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा, 2 टाइम्स साइन सी इंटू कास ए माइनस बी। थर्ड ऑप्शन क्या लिखेगा, साइन सी इंटू कास ए माइनस बी। एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या देगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया गया, पाई दिया गया। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या देगा, पाई दिया गया है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या देगा, पाई दिया गया है। तो यहाँ से देखिए हम लोग ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका मतलब ए बी सी का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या देगा, पाई देगा। इसका मतलब सिमिलरली हम लोग यहाँ से ए बी सी के वैल्यू को निकालेंगे। तो ये देखिए ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, 60 अंश के इक्वल हो जाएगा। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना, साइन टू ए और साइन टू बी का। साइन टू ए और ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा, साइन टू बी के वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए हम लोग ए और बी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ए और बी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 60 डिग्री पुट करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, साइन क्या बनेगा 120 हो जाएगा, और ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा, साइन 120 हो जाएगा। साइन 120 साइन 120, और ये देखिए किसको किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन 120 के इक्वल हो जाएगा। 2 टाइम्स साइन 120 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। इसको हम लोग 2 टाइम्स, ये देखिए हमारा क्या बनेगा, इसको हम लोग वी कैन राइट हम लोग लिख सकते हैं साइन, साइन 90 प्लस क्या हो जाएगा 30, साइन 90 प्लस 30 वी कैन राइट लिख सकते हैं। और साइन 90 प्लस 30 साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, कास 30 हो जाएगा। ये 2 टाइम्स कास 30, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कास 30 के वैल्यू को हम लोग जानेंगे। तो कास 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ये देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, क्या मिलेगा √3। इसका मतलब साइन टू ए और साइन टू बी किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन पर आ जाते हैं। ए बी सी के प्लेस पे 60 पुट करने पर जिस ऑप्शन में हमको √30 मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हमारा क्या दिया गया है। तो ये देखिए कास है, इसका मतलब क्या बनेगा, कास 60 हो जाएगा।
और यहाँ पे देखिए काश 60 माइनस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, काश 60 माइनस 60 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा काश 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, काश 60 अंश का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। और ये देखिए काश 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा काश 0, इसका मतलब 1/2 इंटू काश 0 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या मिलेगा 1/2। यहाँ पे देखिए हमको क्या लेना था √3, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला 1/2। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। सिमिलरली हम लोग सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ये देखिए 2 टाइम्स क्या देगा साइन सी दिया गया, क्या देगा साइन सी। इसका मतलब ये देखिए हमारा क्या बनेगा साइन 60 अंश हो जाएगा। और ये हमारा क्या बनेगा काश ए माइनस बी। तो ये देखिए काश 60 माइनस 60, इसका मतलब काश 0। अब यहाँ से देखिए साइन 60 अंश के मान को देखेंगे तो ये देखिए 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा साइन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा √3/2 और काश 0 आपका 1 हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा √3। यहाँ पे देखिए क्या लाना था √3, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला √3। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा गया, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 √1/2 इंटू 1 माइनस cos 2x dx इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया 0, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 1/2 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या जानेंगे, फर्स्टली यहाँ पे देखिए क्या जानेंगे cos 2x के वैल्यू को जानेंगे। तो यहाँ से देखेंगे cos 2x किसके इक्वल होता है, cos 2x किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। cos 2x किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखिए हम लोग 1 माइनस 2 cos 2x इक्वल टू हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये देखिए क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos 2x के इक्वल हो जाएगा, cos 2x के इक्वल हो जाएगा। और साइन स्क्वायर के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 1 माइनस cos 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा /2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा 1 माइनस cos 2x के /2 के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स को पुट करेंगे। तो ये देखिए हमारा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये देखिए 0 to π/2 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 और इसके प्लेस पे देखिए 1/2 cos 1 माइनस cos 2x/2 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे और अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा और ये देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे वीक एंड राइट, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स और यहाँ से क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्योंकि मार हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से देखिए पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिलते हैं, इसका मतलब हम लोग वैल्यू को ले लेंगे। अब यहाँ से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू 0 to π/2 और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा साइन एक्स dx होगा। हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चल रहे क्योंकि मार है, मार में हमको पॉजिटिव वैल्यू मार यहाँ पे देखिए साइन एक्स है तो मार साइन एक्स हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेके हम लोग चल रहे हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिमिट हमारा क्या हो जाएगा 0 to π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 to π/2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस है, इसका मतलब हमारा बनेगा cos π/2 बनेगा, क्या बनेगा cos π/2 और माइनस क्या हो जाएगा cos 0, cos π/2 और माइनस cos 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए cos π/2 इसका मतलब cos 90 का मान 0 हो जाएगा और cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए क्या मिलेगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा 2। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा गया, इफ ABC आर इन GP देन log 10 base A कॉमन log 10 base B कॉमन log 10 base C आर इन। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया AP, सेकंड ऑप्शन GP, थर्ड ऑप्शन HP एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या देगा ABC आर इन GP, ABC किस में देगी GP में देगी। तो हम लोग फर्स्टली GP की कंडीशन को जानेंगे। GP के जो कंडीशन होता है क्या होता है B² इक्वल टू क्या होता है A इंटू सी होता है, B² इक्वल टू A इंटू सी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास क्या दिया गया लॉग क्या दिया गया
log a बेस क्या देगा 10 दिया गया हो, और यहाँ पे देखिए क्या देगा का होल स्क्वायर दिया गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा log b बेस हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा log, ये देखिए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो log c बेस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो log की प्रॉपर्टी जानते हैं, log में अगर पावर हमारा होता है तो पावर कहाँ चला जाता है, आगे चला आता है। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स log हमारा क्या हो जाएगा log b बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये देखिए log की प्रॉपर्टी क्या होता है log m प्लस n log a इंटू बी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया a इंटू बी किस में हो जाएगा log a प्लस बी में हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, वी कैन राइट हमारा क्या हो जाएगा log a बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log b बेस 10 हो जाएगा, क्योंकि m प्लस n log m प्लस n किसके log m प्लस n log mn के फॉर्म में होता है। अब हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए किसकी कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब एपी की कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। तो इसका जो टर्म बनेगा क्या बनेगा, इसका जो टर्म बनेगा क्या बनेगा, तो ये देखिए क्या बनेगा हेंस हम लोग बी कैन राइट क्या लिख सकते हैं log a बेस 10 कामा क्या बनेगा log b बेस 10, और कामा क्या बनेगा log c बेस 10। ये देखिए किस में हो जाएंगे एपी में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एपी में हो जाएंगे। तो हम लोग जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, क्या निकालेंगे रेसिप्रोकल, इसका हम लोग क्या निकालेंगे रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा log बेस ए हमारा ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये देखिए हमारा क्या बनेगा log 10 बेस बी हो जाएगा, और ये देखिए क्या बनेगा log 10 बेस सी हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा एचपी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एचपी में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जाएगा log 10 बेस ए log 10 बेस बी log 10 बेस सी किस में हो जाएंगे एचपी में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।